उसकी इमर्शन ज़्यादा अच्छी होगी। लेकिन जो फ़ोन वाला है उसमें आपकी इमर्शन इतनी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि उसके पास आपके पास एक लिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि आप उसके साथ एक फ़ोन की जितनी पावर है वो आपको इतनी ज़्यादा पावर नहीं दे सकता एज़ कम्पेयर टू सिस्टम, डेस्कटॉप सिस्टम। तो दोनों के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं। सही। चलें जी, हमारे साथ मौजूद है जी मिस्टर उमर चट्टा साहब, 0334 19 66 9 66 पर आप लोगों के पैगामात। और ये बड़ी खूबसूरत सी टेक्नोलॉजी है, बड़ी नई टेक्नोलॉजी है पाकिस्तान के लिए कि आप बैठे कहीं और हैं लेकिन फिर कहीं और रहे हैं। तो ये अडॉप्ट इसको सर किया जा सकता। अच्छा, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं कि मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान इसको अडॉप्ट कर रहा है कि नहीं? हमें अभी ऐसा जो एक प्रोजेक्ट आया इसी के वर्चुअल रियलिटी बेस्ड हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से। उसमें ये था कि हमने आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट आर द फैक्टर्स जिसकी वजह से ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं की जा रही। कि किसी भी चीज़ को अडॉप्ट करने से पहले उसकी वो फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया जाए और उनको एलिमिनेट किया जाए। तो हमने वो अपनी जो रिसर्च परफॉर्म की उसमें 51 पार्टिसिपेंट्स थे हमारे पास, डिफरेंट एज ग्रुप था, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स थे। और एट द एंड अगर इसको शॉर्ट किए जाए, एट द एंड हमारे पास ये कंक्लूड हुआ कि फीमेल्स जो सी हैं वो कंपैरेटिवली दे आर मोर प्रोन टू मोशन सिकनेस एज़ कम्पेयर टू मेल। कि फ़ीमेल के अंदर वो उसकी बर्दाश्त कम है, क्योंकि ये आपके असल इसका इशू ये आता है कि आपका जो मेंटल सिग्नल्स हैं वो आपके फिज़िकल सिग्नल्स के साथ मैच नहीं हो रहे होते। आपका ब्रेन कुछ और परसीव कर रहा है कि आई एम इन दैट वर्ल्ड, बट योर फिजिकल बॉडी सेइंग कि आई एम नॉट इन दैट वर्ल्ड, आई एम सिटिंग राइट हेयर। ये मिसमैच की वजह से आपके पास ये सेंसरी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी आती है। और यही थ्योरी है मेन वजह जिसकी वजह से आप इस टेक्नोलॉजी को सही तरह अडॉप्ट नहीं कर सक रहे। ब्लड प्रेशर आपका राइज हो जाता है। और इसमें भी इंटरेस्टिंग चीज़ है एक, कि मैंने डिफरेंट किस्म के वो इन्वायरमेंट्स टेस्ट किए यूज़र्स के ऊपर। एक था हॉरर इन्वायरमेंट था, एक अबेंडेंट हॉस्पिटल था। कि मैं खुद इन चीज़ों में बहुत हूँ कि मतलब ये डार्क जो चीज़ें हैं कि वो उनसे आप बहुत कुछ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ज़ॉम्बी लैंड्स। ज़ॉम्बी लैंड मेरी अच्छा। वैसे गेम भी BS का हाँ। प्रोजेक्ट जो था, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, हाँ। वो भी इसी तरह था। अच्छा। तो आप उसमें से एक डार्क इन्वायरमेंट था और एक था लाइट इन्वायरमेंट। आपने थोड़ी देर पहले बात की मेरे से कलर्स की, तो वो इसको यहाँ क्लियरली बताया जा सकता है। जो लाइट इन्वायरमेंट था दैट वाज अ सनी स्काई बॉक्स, एक बहुत क्लियर इन्वायरमेंट था, देयर वर फ्लावर्स। और लेकिन जो डार्क इन्वायरमेंट था वो एक क्लोज्ड इन्वायरमेंट था, फ्लिकरिंग लाइट्स थी और थोड़ा हॉरर फैक्टर उसमें ज़्यादा था। तो जो एंड पे रिजल्ट्स निकले, हॉरर इन्वायरमेंट के अंदर लोगों का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा शूट कर रहा था, लेकिन प्लेजेंट इन्वायरमेंट के अंदर दे वर अ लिटिल काम। नॉर्मल, सूद। सूदिंग था। हम्म। और जो दूसरा था, इसके अलावा हमने उनकी वो भी चेक की, शुगर लेवल। तो हॉरर इन्वायरमेंट खेलने में उनकी शुगर बिल्कुल ड्रॉप हो गई। और दूसरा प्लेजेंट इन्वायरमेंट खेलने के बाद उनकी शुगर काफ़ी ज़ाहिर बात राइस है हो सर। गए। अभी अगर हम इसी की बात करें, जैसे अपने हॉरर बात की, तो वॉकिंग डेड एक ऐसा सीज़न है, मेरा ख्याल आपने जी देखा जी, है कि देखा होगा, बिल्कुल। तो आपका अगर इंटरेस्ट है हाँ जी, बिल्कुल। तो अब वो मेरा ख्याल है इसी इन्हीं चीज़ों पर है सारा। और वाकई देखने वाला इंसान, और इस तरह की जितनी भी हॉरर मूवीज़ हैं, अगर आप बगैर वर्चुअल रियलिटी के भी देख रहे हैं ना उन्हें, कॉल्स 0334 19 66 9 66 पर मुझे मौसूल होंगी। एक ट्रैक की जानिब बढ़ेंगे और ट्रैक से वापस आएंगे तो फिर आपके मैसेजेस जो हैं या आपकी कॉल्स जो हैं वो हमें मौसूल होंगी, तो वो भी हम शामिल करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, सुनते रहें टफियंस FM 96.6। ओके जी सामिर, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं जी प्रोग्राम प्रोग्रेसिव पाकिस्तान। मेरा नाम है जैन अली। मिस्टर उमर चट्टा मेरे साथ हैं जी, वर्चुअल रियलिटी ट्रेनर हैं, DGCL के बिजनेस पार्टनर हैं, उनके ट्रेनर भी हैं। ये है इनका मेरी तरफ से छोटा सा तारुफ। तो वैसे इनके कह लें कि एक्सपेंशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो उसको तो हम कह लें कि डिस्कस करेंगे, इन्हीं से पूछेंगे। अच्छा सर, गेमिंग के हवाले से आपने बात की थी कि गेमिंग में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसका, मोशन ग्राफिक्स का, वर्चुअल रियलिटी का। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि गेमिंग और वर्चुअल रियलिटी और फिर स्टूडेंट्स का स्कोप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, गेमिंग के अंदर मैंने अपना जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाया BS में, आई वाज स्टडिंग इन इस्लामाबाद कॉमसेट यूनिवर्सिटी। तो
इट वाज माय 6th सेमेस्टर कि 6th सेमेस्टर के अंदर मैंने देखा कि ठीक है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस कोडिंग। कोडिंग मुझे बहुत हेक्टिक लग रही है, डॉक्यूमेंटेशन मुझे हेक्टिक लग रही है। और फिर मैं ये सोचता था बार बार कि मेरी डिग्री का क्या फ़ायदा है। कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कोई कल गएगा, वापस जाऊँगा फैसलाबाद जाऊँगा, लोग पूछेंगे हाँ भी क्या सीखा है। मैं बहुत इस चीज़ से ना डिसहार्ट हो रहा था। तो फिर एक 6th सेमेस्टर के अंदर मुझे एक कोर्स आया जिसका नाम था मल्टीमीडिया एंटरटेनमेंट एंड गेमिंग। अच्छा। उस कोर्स को जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो गया। मेरे साथ वाले भी थे, किसी का इंटरेस्ट डेवलप हुआ, किसी का नहीं हुआ, लेकिन मैंने उस चीज़ को बड़ा फोकस किया और ट्यूटोरियल्स ऑनलाइन देखना शुरू किए गेम्स के, कि किस तरह गेम डेवलप की जाती है। टूल से फेमिलियर हुआ कि गेमिंग इंजन्स कौन से हैं, कि वैसे ही गेम्स कंप्यूटर यूज़ करने का बहुत शौक़ था, गेम्स खेलने का बहुत शौक़ था। लेकिन फिर वो कोर्स लेने के बाद मैंने ये सोचा कि ओके, नाउ इट्स टाइम कि अब अपनी गेम बनाओ। जो सोच रहा हूँ बैठा कि हाँ गेम खेल रहा हूँ, इसमें कहता हूँ नहीं इसमें इस तरह होना चाहिए था, उसको खुद क्यों ना इम्प्लीमेंट करूँ। हम्म। वो एक सोच तो बहुत बड़ी थी, एक आइडिया बहुत बड़ा था कि, और फिर ये भी सोचता था कि ये होगा कैसे, अच्छा। कि इतनी इतनी टीम्स बैठी हैं। लेकिन उस सेमेस्टर के एंड में, उस कोर्स के एंड में, एक मैंने बिल्कुल एक बेसिक सी गेम बनाई। उस गेम में क्या था, एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया, उसके अंदर एक करेक्टर लिया, करेक्टर को अपनी जो एक इमेजिनेशन थी उसके मुताबिक डिज़ाइन किया, और उस करेक्टर को रन करवाया, और ही वॉज कलेक्टिंग कॉइन्स लाइक सबवे सर्फर और इस तरह की गेम्स। फॉर मी दैट वाज अ बिग अचीवमेंट कि जो मैं कोडिंग से भागता था और इस हर चीज़ से मुझे एक डायरेक्शन नज़र आ गई कि हाँ एक ये फील्ड है जो बहुत इंटरेस्टिंग है। और इसी तरह फिर 7th सेमेस्टर शुरू हुआ जिसमें हमने अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के प्रपोजल्स देने होते हैं और ये सब कुछ। मैंने एक प्रपोजल सबमिट किया यूनिवर्सिटी में, तो दे सेड ये स्कोप बहुत लिमिटेड है, और मैंने उनसे कहा कि इसको इंक्रीज़ करने के लिए क्या किया जाए। उन्होंने कहा कि आप डिफरेंट किस्म के इसमें और लेवल्स ऐड करें, ये करें वो करें। उसके ऑलरेडी 6 लेवल्स थे, तो और वो डेस्कटॉप गेम थी। फिर मैंने इसको सोचा, थोड़ा सा इंटरनेट पे सर्च किया, एंड मुझे एक टेक्नोलॉजी मिली जो कि जिसका नाम था वर्चुअल रियलिटी। ये यहाँ से मुझे इसका पता लगा। उसके बाद मैंने उसको वीडियोस देखना शुरू की कि इस टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। एट द एंड आई केम अप विद अनदर प्रपोजल विद द सेम गेम। उसमें सिर्फ एक मॉड्यूल मैंने ऐड किया जिसका नाम था VR, कि VR के अंदर ये आपकी गेम इंटीग्रेटेड होगी। और मेरा वो प्रपोजल फ़ौरन से एक्सेप्ट हो गया, क्योंकि यूनिवर्सिटी में पहले उस मेरे से पहले VR पे काम नहीं था हुआ। और मैंने फिर उसके बाद VR किट मंगवाई, जैसे आपसे थोड़ी देर पहले बात हुई VR किट के बारे में। अमेरिका से किट मंगवाई क्योंकि पाकिस्तान में अवेलेबिलिटी नहीं है, बिकॉज यूज़र नहीं है उसका। किट मंगवाई, वो डेवलपमेंट किट थी, उसके ऊपर हमने गेम डेवलप की। मेरे साथ 2 ग्रुप मेंबर और भी थे, और हम तीनों की कंबाइंड एफर्ट थी। तो वो एक इतना इंटरेस्ट इस चीज़ में डेवलप हो गया कि हम हॉस्टल में मैं रहता था, और रात सारी सारी रात हम बैठ के यही काम कर रहे होते थे कि बस इसका कोड में ये एरर आ गया, वो एरर आ गया। और जब मेरी ये ग्रेजुएशन हो गई तो फिर मैं अभी भी ये बात सोचता हूँ, अभी यहाँ बैठे हुए भी आपके पास ये बात सोच रहा हूँ कि मैं वही इंसान था जो मैं भागता था कि मैं कंप्यूटर साइंस डिग्री तो ले ली है, कि मैं इसका क्या करूँगा, किस तरह से इस डिग्री को कंप्लीट करूँगा, यूटिलाइज कैसे करेंगे। एट द एंड में निकलूँगा और मुझे कोडिंग नहीं आती होगी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह वो एक मोटिवेशन थी जो अल्लाह की तरफ से एक रास्ता मुझे नज़र आया, और इस टेक्नोलॉजी को मैंने एक अच्छी ग्रिप ली और इसने मुझे आगे काफ़ी आगे लेके गई है। और वो जो मेरा FYP था, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था, उसमें ऐसी गेम थी कि उसमें 7 लेवल्स थे। बेसिकली उसका नाम था द एस्केप। और एस्केप किस चीज़ से आप कर रहे हैं, अपनी ड्रीम से। क्योंकि ये वर्चुअल रियलिटी है ना, आप मैंने उनको एक आइडिया अपने जहन में था कि अच्छा ये अगर मैं देख रहा हूँ तो ये मेरी ड्रीम है। और उसके बाद जब मैं दोबारा एक ड्रीम को मैंने एस्केप कर लिया तो मेरी सेकंड ड्रीम स्टार्ट हो गई है, दैट इज़ माई सेकंड लेवल। एक हॉस्पिटल से स्टार्ट हो रही है ड्रीम, एक गार्डन के अंदर जा रही है, वहाँ से एस्केप कर रहा हूँ तो एक हॉरर गार्डन है, उसके अंदर zombies हैं, देयर इज़ अ पिट फुल ऑफ डेड बॉडीज़, कि अगर मैं वहाँ गिर जाऊँ तो देयर आर स्नेक्स एंड एवरी अदर स्टफ। और उधर से निकलने के बाद आप एक और जगह पहुँचते हो, आप स्कैवेंज करते हो, आप वेपन्स लेते हो, उसके बाद किलिंग स्टार्ट होती हैं।
तो वैसे मैं इसकी एक एंडिंग मैंने बड़ी मज़े की रखी, एक डिफरेंट सी एंडिंग रखी। वैसे कन्वेंशनल गेम्स में ये होता है ऑलवेज यू विन ऑलवेज, लेकिन इसके अंदर मैंने एंड के ऊपर अपने आप को जॉम्बी बना दिया कि उस चीज़ को भी मैं चेक करूँ कि जॉम्बी का अटैक इतना ज़्यादा हो जाता है, यू डोंट हैव एनी एमुनेशन लेफ्ट, कुछ भी नहीं है आपके पास, नो सप्लाईज, और यू आर डेड एट द एंड। और आप यू आर वॉकिंग, आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है, लेकिन आप वीआर किट के अंदर देख रहे हो कि एक जॉम्बी कैसे चलता है, कि जॉम्बी के बाजू जब आगे निकले होते हैं और वो लड़खड़ा के चल रहा है, तो आप वो चीज़ भी एक्सपीरियंस करते हो। और दैट मेड मी सिक, कि वो एक बार मुझे उसने दिमाग से हिला दिया था कि बन तो गई है, और वो काफ़ी उस पर इफ़ेक्ट आया था। और इवेलुएशन कमेटी का भी उन्होंने जब एक किया, तो हमारे एक बड़े मोजेस टीचर हैं, उनका मैं नाम नहीं यहाँ लूँगा, लेकिन उनको काफ़ी बीमार हो गए थे इवेलुएशन के दौरान ही। अच्छा। तो वो पूरे डिपार्टमेंट में ये शोर एक चल गया था कि उमर ने एक गेम बनाई है जिससे लोग बीमार हो जाते हैं, सिर्फ खेलने से बीमार हो जाते हैं। तो खैर इस चीज़ को फिर मैंने ख़त्म करना था कि ओके मेरा प्रोडक्ट जो सा है वो उसको किसी तरह से कवर किया जाए, कि ये जो इसमें शॉर्ट कमिंग्स हैं ये रिमूव करनी है। मैंने HEC को प्रपोज़ल भेजा, और मेरे वो बहुत अच्छे सुपरवाइज़र हैं, काबिले एहतराम है, उन्होंने बहुत हेल्प की इस चीज़ में। और हमने वो प्रपोज़ल भेजा HEC को, और वहाँ से हमें फंडिंग्स आई, और फिर हमने वो इसका एक्सपेरिमेंट एग्जीक्यूट किया कि इस के जो फिज़ोलॉजिकल फैक्टर्स हैं उन पे जो इफ़ेक्ट आता है ह्यूमंस के, उनको एलिमिनेट किया जाए, और फिर ये टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जाए किसी हद तक। सही। अच्छा सर, अडॉप्टेबिलिटी की आपने बात की है, तो अब इसको यंग जनरेशन को सिखाने के लिए कौन कौन से इदारे जो हैं वो इसको लेकर चल रहे हैं? देखें एज सच पाकिस्तान के अंदर गेमिंग के ऊपर फोकस अभी भी नहीं किया जा रहा। एक मल्टीमीडिया एंटरटेनमेंट एंड गेमिंग का जो कोर्स है वो सिर्फ एक नाम का कोर्स है अभी तक, सॉरी टू से। और उसमें जो आपकी एफर्ट है वो आपकी अपनी एफर्ट है, जितनी आप पुट कर दें। आपको उस इंटरटेनमेंट के कोर्स में और गेमिंग के कोर्स में आपको क्या बताया जा रहा है कि अच्छा ग्राफिक्स का कलर क्या होता है, ये सब कुछ क्या होता है, आपने क्या साइज़ रखना है चीज़ों का। और गेमिंग का जो हमारी बार था वो कोर्स अब तो है भी नहीं है, वो कोर्स हमारी यूनिवर्सिटी में ऑफ़र ही नहीं हो रहा, बिकॉज दे डोंट हैव अ टीचर फॉर दैट। और उसके अंदर वो क्या आपका दे रहे हैं गेमिंग के अंदर, एक लास्ट वीक है आपका, लास्ट वीक के अंदर 2 लेक्चर होते हैं, उसमें सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस करवा देते हैं कि अच्छा ये गेमिंग इंजन्स होते हैं और इसके ऊपर गेम्स बनती हैं। तो आई डोंट थिंक कि ये एक फेयर चीज़ है। आपका एक प्रॉपर कोर्स है, 6 मंथ्स का आपका सेमेस्टर होता है, उसके तो सर अंदर आपको स्टार्ट से लेके जाना डीजी है। स्किल्स के हवाले से बताइएगा कि वो अब क्या करना तो चाहते हैं? हमने इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए डिजी स्किल्स आपके साथ मैंने मिल के ये कोर्स ऑफ़र किया, और गेमिंग को वर्चुअल रियलिटी के साथ कंबाइन करके डिजी स्किल्स हब के अंदर हम ये कोर्स ऑफ़र कर रहे हैं, और इंशाल्लाह एक अच्छा प्रोडक्ट निकलेगा एट द एंड। इससे पहले मैंने मोशन ग्राफिक्स और ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्सेज उन्हें दिए। दो स्टूडेंट्स जो उनसे थे मेरे वो डिफरेंट बैकग्राउंड से थे, वो ऐसे स्टूडेंट थे जो कंप्यूटर का नाम सुन के डरते थे कि नहीं यार हमने कंप्यूटर वाली साइड पे नहीं जाना, लाइक इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, बायोलॉजी डिपार्टमेंट, लाइक दे आर स्केयर्ड फ्रॉम कंप्यूटर्स के पता नहीं क्या चीज़ है। और समर ब्रेक्स थे, उसमें वैसे ही कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं कि चलो ठीक है फारिग हैं, लेट्स ट्राई इट, और उनको ट्राई करने का ये फ़ायदा हो गया कि एट द एंड दे आर आई थिंक अर्निंग मोर देन मी राइट नाउ। अच्छा। और माशाल्लाह आई विश देम बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। अच्छा सर, अब इस प्रोफेशन के हवाले से और आगे की यूथ जो है, जो कि अब आपकी ये बात सुन के इंटरेस्ट इनका डेवलप हुआ है और वो इसको अडॉप्ट करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, क्या मशवरा देंगे? आपका आखिरी पैगाम जो है हमारे सुनने वालों को, हमारी यूथ को, प्लीज़। फॉर आवर यूथ मैं ये कहना चाहूँगा कि फील्ड कोई भी है उसको आप खुद मोटिवेट होंगे तो आप उस चीज़ में आगे जा सकते हैं। कोई भी चीज़ वर्थलेस नहीं है अगर वो दुनिया में आई है, हर चीज़ का कोई मकसद है। तो यू जस्ट हैव टू वेट एंड यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर दैट। और अगर आप इस फील्ड को लेके जाना चाह रहे हैं तो देर आर लॉट ऑफ ट्यूटोरियल्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब, तो विज़िट दैट। उसके अलावा हम कोर्सेज भी करवाएंगे विंटर ब्रेक में, क्योंकि दैट इज़ द बेस्ट टाइम कि स्टूडेंट्स इस टाइम पे अपना कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, कि दे हैव सम ब्रेक फ्रॉम सेमेस्टर और ये ऑल स्टडी वगैरह।
तो यही मेरा पैगाम है आखिरी। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया सामीन, हमारे साथ मौजूद है मिस्टर उमर चड्ढा साहब, वर्चुअल रियलिटी ट्रेनर हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने बिजनेस कैजुअल से हमें वक्त दिया। थैंक यू सो मच। ऑलराइट जी सामीन, कोई भी अगर प्रोफेशन है, अगर आप उसको इज्जत देंगे तो वो प्रोफेशन जो है वो आपको इज्जत देगा। इसी एक नोट के साथ ज़ैन अली को दें इजाज़त। इंशाल्लाह फिर होती है मुलाकात एक नए मेहमान के साथ, बशर्ते ज़िंदगी बशर्ते हालात, अल्लाह निगहबान।